ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी चीजों में से एक है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, इससे एस्केप नहीं कर सकती। इससे वो इनविजिबल और स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि वो कॉस्मोस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब बड़े बड़े स्टार्स अपनी ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं, तब ब्लैक होल्स बनते हैं और ये फिजिक्स की हमारी समझ को चैलेंज करते हैं। इनविजिबल होने के बावजूद नियरबाई मैटर के साथ इंटरैक्शन से इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही मैटर ब्लैक होल में गिरता है, यह हीट अप हो जाता है और रेडिएशन एमिट करता है, जिसे टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया जा सकता है। ब्लैक होल्स को मेनली उनके मैस के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है: स्टेलर, सुपरमैसिव और इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स। स्टेलर ब्लैक होल्स कोलैप्सिंग स्टार्स से बनते हैं, जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर्स में पाए जाते हैं, उनका मैस लाखों या अरबों सन्स के बराबर होता है। इस एसे में हम ब्लैक होल्स के एनिग्मेटिक एस्पेक्ट्स, इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी और कॉस्मोस पर उनके गहरे इफेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। इवेंट होराइजन को अक्सर ब्लैक होल्स के पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। यह ब्लैक होल के चारों ओर की बाउंड्री है, जिसके बियॉन्ड कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। एक बार कोई ऑब्जेक्ट इस लिमिट को क्रॉस कर लेता है, तो वह ब्लैक होल के कोर की ओर खींच जाता है। इवेंट होराइजन उस थ्रेशोल्ड को मार्क करता है जहां एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाती है। चूंकि लाइट एस्केप नहीं कर सकती, ब्लैक होल्स लाइट या रेडिएशन एमिट नहीं करते, जिन्हें कन्वेंशनल तरीकों से डिटेक्ट किया जा सके। यह एस्ट्रोनॉमर्स को उन्हें डिटेक्ट और स्टडी करने के लिए क्रिएटिव मेथड्स खोजने के लिए चैलेंज करता है, अक्सर नियरबाई स्टार्स और गैस क्लाउड्स पर इफेक्ट्स ऑब्जर्व करके। इवेंट होराइजन के रेडियस को श्वार्ज़शील्ड रेडियस कहा जाता है, जिसका नाम जर्मन फिजिसिस्ट कार्ल श्वार्ज़शील्ड के नाम पर रखा गया है। इवेंट होराइजन का साइज ब्लैक होल के मास पर डिपेंड करता है। ब्लैक होल जितना मैसिव होगा, इवेंट होराइजन उतना ही बड़ा होगा। इवेंट होराइजन को समझने से साइंटिस्ट को एक्सट्रीम कंडीशंस और फिजिक्स के लॉज को प्रूव करने में मदद मिलती है, जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। ब्लैक होल के कोर में सिंगुलैरिटी होती है, एक पॉइंट जहां ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है और स्पेस टाइम इन्फिनिटली कर्व हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट फिजिक्स के लॉज को डिफाई करता है, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं। साइंटिस्ट्स के लिए एक प्रोफाउंड चैलेंज प्रेजेंट करता है। सिंगुलैरिटी वह जगह है जहां ब्लैक होल का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन्फिनिट डेंसिटी होती है। सिंगुलैरिटी का आइडिया आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से आता है, जो प्रेडिक्ट करता है कि सर्टेन कंडीशंस में एक स्टार का कोर इन्फिनिट डेंसिटी के एक पॉइंट तक कोलैप्स हो जाएगा। हालांकि यह फिजिक्स की हमारी समझ के बारे में क्वेश्चंस रेज करता है, क्योंकि यह नोन लॉज के ब्रेकडाउन को सजेस्ट करता है। कुछ साइंटिस्ट्स प्रपोज करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स इन इन्फिनिट वैल्यूज को रिजॉल्व कर सकती है, जिससे यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर में नई इंसाइट्स मिलेंगी। क्वांटम ग्रेविटी के यूनिफाइड थ्योरी की सर्च सिंगुलैरिटी को समझने की नीड से ड्रिवन है। थियोरेटिकल नेचर के बावजूद सिंगुलैरिटीज ब्लैक होल्स के बिहेवियर और स्ट्रक्चर को शेप करने में क्रूशियल हैं। स्पैगेटिफिकेशन एक फैसिनेटिंग और कुछ ईरी फिनोमिनन है जो ब्लैक होल्स के पास होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास अप्रोच करता है, तो ऑब्जेक्ट के ब्लैक होल के क्लोजर साइड और फर्दर अवे साइड के बीच ग्रेविटेशनल पुल में डिफरेंस एक्सट्रीम हो जाता है। इस डिफरेंस को टाइडल फोर्स कहा जाता है, जो ऑब्जेक्ट को स्पैगेटी की तरह एक लॉन्ग थिन शेप में स्ट्रेच कर देती है। ऑब्जेक्ट इवेंट होराइजन के जितना क्लोजर होता है, टाइडल फोर्सेस उतनी ही स्ट्रांग हो जाती है। ह्यूमन के लिए इसका मतलब वर्टिकली स्ट्रेच होना और हॉरिजॉन्टली कंप्रेस होना होगा, एक ऐसा प्रोसेस जो सिंगुलैरिटी तक पहुंचने से बहुत पहले ही फेटल होगा। ड्रामेटिक स्ट्रेचिंग ब्लैक होल की ओर बढ़ने पर एक्सपीरियंस होने वाले इमेंस ग्रेविटेशनल ग्रेडियंट के कारण होता है। स्पैगेटिफिकेशन टर्म को फिजिसिस्ट स्टीवन हॉकिंग ने इस अनयूजुअल स्ट्रेचिंग प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए पॉपुलराइज किया था। इंटरेस्टिंगली, स्पैगेटिफिकेशन का एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ब्लैक होल के साइज पर डिपेंड करता है। स्मॉल स्टेलर मैस ब्लैक होल्स में यह इवेंट होराइजन के वेल आउटसाइड होता है, जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में यह सिंगुलैरिटी के काफी क्लोजर हो सकता है। सेक्शन 5 ब्लैक होल्स के प्रभाव
समय और स्थान को मोड़ना। ब्लैक होल्स अपने इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड्स के कारण अपने सराउंडिंग्स पर प्रोफाउंड इफेक्ट्स डालते हैं। सबसे फैसिनेटिंग इफेक्ट्स में से एक है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां ब्लैक होल के पीछे ऑब्जेक्ट से लाइट उसके चारों ओर बेंड हो जाती है। यह बेंडिंग एक कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है, जिससे एस्ट्रोनॉमर्स को डिस्टेंट गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने की अनुमति मिलती है, जो अदरवाइज अनसीन रह सकती है। एक और इंट्रीगिंग इफेक्ट है टाइम डिलेशन, जो स्पेस टाइम के वॉर्पिंग का कॉन्सिक्वेंस है। ब्लैक होल के पास टाइम डिस्टेंट ऑब्जर्वर की तुलना में स्लो डाउन होता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल की ओर अप्रोच करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए टाइम फार अवे किसी के लिए टाइम की तुलना में बहुत स्लोअर पास होगा। ब्लैक होल्स नियर बाय स्टार्स और मैटर को भी इंपैक्ट करते हैं। जैसे ही मैटर ब्लैक होल की ओर ड्रॉ होता है, यह एक अक्रीशन डिस्क बनाता है, हीट अप करता है और एक्स रेज एमिट करता है। ये इफेक्ट्स कॉस्मोस में ब्लैक होल्स के पावरफुल इन्फ्लुएंस को इलस्ट्रेट करते हैं। सेक्शन 6 ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कॉस्मिक मैग्नीफाइंग ग्लास। ब्लैक होल्स जैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा स्पेस टाइम के वॉर्पिंग के कारण ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक कैप्टिवेटिंग फिनोमिनन है। किसी डिस्टेंट स्टार या गैलेक्सी से लाइट ब्लैक होल के पास से गुजरती है तो इंटेंस ग्रेविटी लाइट को उसके चारों ओर बेंड कर देती है। यह डिस्टॉर्शन बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस को मैग्नीफाई, डिस्टॉर्ट या डुप्लीकेट भी कर सकता है। इस इफेक्ट को सबसे पहले आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने प्रिडिक्ट किया था और इसे न्यूमरस एस्ट्रोनॉमिकल सेटिंग्स में ऑब्जर्व किया गया है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एस्ट्रोनॉमर्स को उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने की अनुमति देता है जो अदरवाइज डायरेक्टली ऑब्जर्व करने के लिए बहुत फेंट या डिस्टेंट है। यह डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंसाइट्स प्रदान करता है, क्योंकि लेंसिंग इफेक्ट्स उस मैस की प्रेजेंस को रिवील कर सकते हैं जो लाइट इमिट नहीं करता है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का स्टडी मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स में एक पावरफुल टूल बन गया है, जिससे रिसर्चर्स को यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को मैप करने और डार्क मैटर और एनर्जी के मिस्ट्रीज को अनरावल करने में मदद मिलती है। सेक्शन 7 टाइम डायलेशन, समय के माध्यम से एक यात्रा। ब्लैक होल के पास टाइम डिलेशन एक माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटी और टाइम के इंटरप्ले को इलस्ट्रेट करता है। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार जितना स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, उतना ही स्लोअर टाइम एक वीकर ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जर्वर के रिलेटिव पास होगा। इसका मतलब है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास अप्रोच करता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम फार अवे किसी ऑब्जर्वर की तुलना में स्लो डाउन हो जाता है। यह इफेक्ट केवल थियोरेटिकल नहीं है, इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं और प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स वाले एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई है। ब्लैक होल के विसिनिटी में एक एस्ट्रोनॉट अर्थ पर लोगों की तुलना में बहुत स्लोअर रेट पर टाइम एक्सपीरियंस करेगा। यदि एस्ट्रोनॉट ट्रिप से सर्वाइव करके वापस आ सके तो वे पाएंगे कि अर्थ पर टाइम बहुत क्विकली पास हो गया है। टाइम डिलेशन ब्लैक होल के पास होने वाले इवेंट्स के परसेप्शन में भी रोल प्ले करता है। एक डिस्टेंट ऑब्जर्वर के लिए ब्लैक होल में गिरने वाले ऑब्जेक्ट्स स्लो डाउन होते हुए दिखाई देते हैं और इवेंट होराइजन तक कभी नहीं पहुंचते। सेक्शन 8 ब्लैक होल और सितारे, एक कॉस्मिक डांस। ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्टार्स और मैटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स डांस में एंगेज होते हैं, उनके बिहेवियर और एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब एक ब्लैक होल किसी स्टार के साथ बाइनरी सिस्टम में होता है तो यह स्टार से मटेरियल स्ट्रिप कर सकता है, जिससे एक अक्रीशन डिस्क बनता है। यह डिस्क इनवर्ट स्पाइरल होता है, हीट अप करता है और पावरफुल रेडिएशन एमिट करता है, जिसे अर्थ से ऑब्जर्व किया जा सकता है। कुछ केसेस में यह इंटरैक्शन एक्स-रे बाइनरीज और गैमा रे बर्स्ट्स जैसे स्पेक्टेक्युलर इवेंट्स का कारण बन सकता है। ये फिनोमेना तब होते हैं जब एक ब्लैक होल हाई रेट पर मैटर अक्रीट करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई एनर्जी रेडिएशन का इंटेंस इमिशन होता है। गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स स्टार्स के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। माना जाता है कि वे फीडबैक प्रोसेसेस के माध्यम से स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट करने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ब्लैक होल्स और स्टार्स के बीच रिलेशनशिप को समझने से ब्रॉडर मैकेनिज्म्स में इंसाइट्स मिलती हैं जो कॉस्मिक एवोल्यूशन को गवर्न करते हैं। सेक्शन 9 निष्कर्ष, ब्लैक होल्स की अंतहीन पहेली। गैप 2s निष्कर्ष में ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग और एनिग्मेटिक फिनोमेना में से एक है। इवेंट होराइजन से सिंगुलैरिटी तक वे फिजिक्स की हमारी समझ की बाउंड्रीज को पुश करते हैं और रियलिटी के हमारे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं।
ब्लैक होल्स के इफेक्ट्स जैसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग और टाइम डिलेशन कॉस्मोस पर उनके प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस को रिवील करते हैं। हमारी समझ में सिग्निफिकेंट एडवांसेस के बावजूद ब्लैक होल्स ऐसे मिस्ट्रीज पेश करते रहते हैं जो साइंटिस्ट को इंट्रीग करते हैं और फर्दर रिसर्च को इंस्पायर करते हैं। वे नेचर के फंडामेंटल लॉज और स्पेस टाइम के स्ट्रक्चर में एक यूनिक विंडो प्रदान करते हैं। जैसे जैसे हमारी ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स इंप्रूव होंगी और थियोरेटिकल मॉडल्स इवॉल्व होंगे, हम इन कॉस्मिक एनिग्मास के बारे में और भी अनकवर करने की संभावना रखते हैं। डिस्कवरी का जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ है और ब्लैक होल्स निस्संदेह एस्ट्रोफिजिकल रिसर्च में सबसे आगे रहेंगे, एक्सप्लोरेशन और इंसाइट के एंडलेस अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते रहेंगे।